गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में मैंने आप लोग को ईदगाह, प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य में आप लोग को किसने किससे कहा, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही कथन, गलत कथन के आगे सही गलत का चिन्ह लगाने के लिए, और उसके बाद एक दो प्रश्न है जीने की कला, जिसको मैंने कहा था आप लोग होमवर्क करेंगे, इसको छात्रों को स्वयं लिखना है। भाषा कौशल में कारकों का प्रयोग, साथ में कारक पहचान कर रेखांकित करना था, विलोम शब्द, उसके अलावा आपको लिंग पहचान कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक्सरसाइज नंबर 3 में थी, उनको कराया था, और सर्वनाम और संज्ञा छांट कर लिखना था। और अगले पेज पे जो प्रश्न था कल्पना की उड़ान, कहा था मैंने छात्र स्वयं करेंगे, छात्रों को खुद करना है कि चिमटा खरीदते समय हमें दुकानदार से डरते डरते मोल भाव कर रहा था कि कहीं दुकानदार उसे डांट ना दे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? विस्तार पूर्वक लिखिए, छात्र को खुद करना है। और ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित छोटा जादूगर कहानी जो है वो ईदगाह से सामने रखती है, उसमें भी एक बच्चे को लेकर कहानी है। इसलिए आपको ये पूरा पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है, प्रश्नोत्तर को लिखना है, याद करना है, क्योंकि मैंने लिख कर उत्तर दिया है आपको। और पाठ से 20 से भी छोटे छोटे प्रश्न बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको चैप्टर्स को अच्छी तरह से तैयार रखना है कि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। कठिन शब्द, शब्द अर्थ लिखवाए गए हैं, बार बार मैंने कहा था तो लिखिए, और उसका रिवीजन भी मैंने कराया था। कठिन शब्द इतने लिखवाए गए हैं कि मान लिए गलत शब्द दे दिया गया, उसको क्या करिए आप करेक्ट करिए। तो आप क्या करेंगे, जब शब्दों को आप लिखे रहेंगे तो आपको तुरंत याद रहेगा कि इस शब्द को किस तरह से लिखना है। तो गलत शब्द दिया, उसको आपको करेक्ट करना है। अब आए हम व्याकरण पर। व्याकरण में 1 से 20 तक विलोम दिया गया, आपको व्याकरण बुक से याद करना है। 1 से 20 तक विलोम। पर्यायवाची में आपको केवल 2 शब्द देने हैं। मैंने उस दिन 1 से लेकर 20 तक पर्यायवाची के सारे शब्द बोल दिए थे, क्योंकि उसमें से कुछ शब्दों के आपके चारों में से कोई ना कोई आता होगा, इसलिए एक बार अगर आप पढ़ लेंगे उनको तो आपको ध्यान रहेगा, कोई भी शब्द उसमें हिट कर जाए। लेकिन आपको लिखना 2 ही रहेगा पर्यायवाची शब्द। उसके बाद मैंने व्याकरण में आप लोग को पर्यायवाची, विलोम, उसके बाद आप लोग को लिंग भी छुट्टियों के पहले मैंने पूरा लिंग पे पूरी परिभाषा सहित स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और किस प्रकार से आप इनको बदलेंगे, बेटा बेटी, लड़का लड़की, इस तरह से करके आप लोग को पूरा उस वीडियो में बताया था। पूरा आप अपनी व्याकरण बुक में अब 1 से लेकर शायद 14 तक ही हैं, उनको अच्छी तरह से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। मैंने पिछली कक्षा में उनको पढ़कर ही बताया था। उसके बाद है वचन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से वचन का परिवर्तन किया जाता है। ये भी गर्मियों की छुट्टियों के पहले मैंने आप लोग को वचन के बारे में पूरी परिभाषा, उसके एक वचन, बहुवचन और किस प्रकार से वचन में आप शब्दों को बदलेंगे ये भी बताया था। जैसे केला है केले, बेटा है बेटे, कतार है कतारें, लड़की लड़कियां, इस तरह से आप वचन किस प्रकार से चेंज करेंगे। बहु में ऊ लगाकर कहाँ परिवर्तन है, कहाँ पे यहाँ लगाकर परिवर्तन है, कहाँ पे ए लगाकर परिवर्तन है, मैंने उस वीडियो में सारा डिटेल में बताया था बहुवचन के बारे में। उसको देखिए फिर से दोबारा और फिर देखकर याद करिए। साथ में मैंने आपको किताब में भी बता दिया है, पेज नंबर बता दिया। उस पेज नंबर पे आपको 1 से लेकर 20 तक क्या करना है, इन्हें याद करना है। लिंग, वचन, विलोम, पर्यायवाची और साथ में काल परिवर्तन। काल परिवर्तन में मैंने छुट्टियों से पहले काल की पूरी परिभाषा, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल, तीनों के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। अब आपसे इसमें खाली पूछा जाएगा बदलिए, सिर्फ परिवर्तन आपसे पूछा जाएगा, चेंज करना। जैसे मैंने वाक्य दे दिया आपको,
वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसको मैंने कह दिया, इस वाक्य को आप पास्ट टेंस में भूतकाल में बदलिए। अब था वह पुस्तक पढ़ रहा है, उसने पुस्तक पढ़ी। ठीक है। फिर है, अगर वाक्य दे दिया मान लीजिए फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में दे दिया आपको, ठीक है, कि वह घर जाएगा, इसको क्या करिए आप पास्ट टेंस से बदलिए। तो वो घर जाएगा, पास्ट में वह घर गया, कार्य हो चुका। बस इतना सा ही आपको काल में परिवर्तन पूछा जाएगा। ठीक है। क्योंकि काल में नंबर करके संख्याओं में आपको क्वेश्चंस नहीं दिए गए, इसलिए आपसे क्या किया जाएगा, प्रेजेंट टेंस है तो फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस है तो पास्ट टेंस में, इस तरह से परिवर्तन करके आपको लिखना होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सिलेबस आप लोग को पहुंच चुका है, उसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन है, उसमें किसी तरह का संदेह होना ही नहीं चाहिए। और जितनी चीज इस पाठ में बताई जा रही है उसको अच्छी तरह से लिखें और याद करें। इनको मैंने आपको लिख कर बताया है, प्रश्नोत्तर, कठिन शब्द भी मार्क कराएं और शब्द अर्थ को भी मैंने दोहराया था कि इनको लिख कर याद करेंगे। और इसके बाद प्रश्नोत्तर को भी लिख कर दिया है और बीच बीच से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़कर तैयार करें। और रिक्त स्थान और जो कुछ भी अभ्यास कार्य में उसको लिखें और अच्छी तरह से याद करें। जब तक लिखेंगे नहीं, गलतियां अपनी समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करनी है। फिर मैं अगली कक्षा में फिर आपको रिवीजन में और भी चीज़ें बार बार अभ्यास कराऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी, आपसे प्रश्न उत्तर लिखने को दूंगी, उनको बताऊंगी बार बार, 3-3 4-4 प्रश्न लिखकर उसका उत्तर लिखकर फिर आपसे डिस्कस करूंगी। इस तरह से आज की कक्षा में बस मैं इतना बता रही हूँ। आप लोग मन लगाकर पढ़िए, याद करिए, लिख कर प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।